पाकिस्तान में जाकर के जब वो बिरयानी खा रहे हैं वहाँ तो वो सुरक्षित हैं प्रोटोकॉल तोड़ करके, और यहाँ अपने ही देश में अपने लोगों के बीच में वो सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन ही बन के रहेगी, क्योंकि ये फैसले ले नहीं पाए, सिर्फ डबल इंजन ही बन के रहेगी। उसने उसको बोल दिया, उसने उसको बोल दिया, सिर्फ डबल फैसले होके रह गए इनके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, टुकड़ा साफ होगा मुश्किल से पूरे प्रदेश में। अगर 2, 4, 10, 5 सीट अगर आ जाए इनकी तो बहुत बड़ी बात है। सरकार बनी पड़ी है यहाँ पे, इस बार 350 कह रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 380 प्लस जाएंगे अखिलेश जी। 99% वोट गठबंधन पर जा रही हैं। गठबंधन से प्रत्याशी जो भी होगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, उसको ही वोट जाएंगे। देखिए, जहाँ तक नवाब साहब की बात है, नवाब कोकब हमीद हमेशा से गांव में जुड़े रहे और हर दुख सुख में यहाँ गांव में आते रहे। पहले सिलेंडर 400 रुपये का, जब बीजेपी वाली 400 रुपये के सिलेंडर सिर पर रख ले, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। इन्होंने फ्री में सिलेंडर तो बांट दिए, पैसे कहाँ होंगे भरवाने के लिए। और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं और मेरी टीम आपके साथ एक बार फिर हाजिर है सिंगावली गांव में, बागपत के। ये सिंगावली गांव, सिंगावली अहिर बोलते हैं इसको, और ये समाजवादी पार्टी के जो यादव जी हैं, ये यादव का गांव है। आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं 2022 चुनाव को लेकर के, कि 2022 चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ लोगों से, क्या मानना है इन लोगों का, क्या मानना है आपका साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हो? देखिए जी, हम तो गठबंधन से के ही आदमी हैं और गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे सब जो मुद्दा है, एक तो बेरोजगार और जो गाय बछड़ों का यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में, जिन्होंने फसलों को चौपट कर दिया है किसान की, और यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस बार हम गठबंधन के साथ हैं, और जहाँ पे भी हमारे अखिलेश भैया कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और इतना विकास कराया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। क्या मानना आपका इस पे? ये डबल इंजन ही बन के रहेगी, क्योंकि ये फैसले ले नहीं पाए, सिर्फ डबल इंजन ही बन के रहेगी। उसने उसको बोल दिया, उसने उसको बोल दिया, सिर्फ डबल फैसले होके रह गए इनके। लेकिन यहाँ पे कागजों में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो आपका मानना है कि ये जो जुमलेबाजी इन्होंने की है, ये जुमलेबाजी रही है, सिर्फ जुमलेबाजी और फेक है, और हवा हवाई है। यहाँ पे धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। अगर जो बात करें सिंगावली की, ये आपका सिंगावली अहिर गांव है, यहाँ किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पे सपा का है, और यहाँ पे 99% समाजवादी ही पार्टी का जो है पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहेगा। अच्छा, प्लस गठबंधन का पलड़ा सबसे भारी रहेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी? सरकार बनी पड़ी है यहाँ पे, इस बार 350 कह रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 380 प्लस जाएंगे अखिलेश भैया। अच्छा जी, सरकार निश्चित बनेगी। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? गठबंधन की सरकार बनेगी जी। अच्छा, कौन सी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो उत्तर प्रदेश में, और आने वाला बागपत विधानसभा का चुनाव कैसा रहेगा? हिंदू मुसलमान के बीच में बढ़ जाएगा या एक तरफा सीट आप निकाल लेंगे अपनी? देखिए, जो आपने अभी कहा बात हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम वाली बात बहुत पीछे छूट चुकी है। अब पूरा समाज, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, केवल और केवल विकास की बात कर रहे हैं, विकास को देख रहे हैं। और जो बेरोजगारी है, किसानों की जो समस्याएं हैं, या और दूसरी तरह की समस्याएं पूरे प्रदेश में जो पिछले 5 सालों से में आई हैं या 7 सालों में पूरे देश में आई हैं, इन सब चीज़ों को देख करके ही पढ़ा लिखा वर्ग, मजदूर वर्ग, नौजवान वर्ग और हमारा जो किसान वर्ग है, इन सब समस्याओं को देखते हुए वोट करेगा अब की बार। और रही बात हमारे गांव की, तो हमारा गांव तो समाजवादी पार्टी का बिल्कुल एक तरह से पक्का गांव है। हालांकि पिछले कुछ 2 चुनावों में यहाँ से बीजेपी को लगभग आधी वोट गई हैं, लेकिन अब की बार 99% वोट गठबंधन पर जा रही हैं। गठबंधन से प्रत्याशी जो भी होगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, उसको ही वोट जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़ा पूर्वांचल का चेहरा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। क्या लग रहा है आपको, इससे कितना फायदा होगा आपको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे दारा सिंह चौहान हो, या अभी आज ही अवतार सिंह भडाना हैं, धर्म सिंह सैनी जी हैं, और भी कई सारे, लगभग जो हैं 12 से 15 जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी ना किन्हीं कारणों से उनके उत्पीड़न, अपने समाज के उत्पीड़न को देखते हुए या प्रदेश की अव्यवस्था को देखते हुए, बीजेपी का जो कथनी और करनी में फर्क रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी से इन सब लोगों का मोह भंग हो चुका है, और वो उनको लात मार के, उनको छोड़ करके एक सही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और वो बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से तन मन से तैयार हैं। और ये पटकथा पूरी तरह से लिखी जा चुकी है जो बीजेपी की हार की है। लगभग मुझे नहीं लगता कि 350 की बात करते हैं, लेकिन शायद अब की बार ये
तो आपका ये मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी का खाता नहीं खोलने देंगे, ये आपका मानना है? बिल्कुल भी नहीं, इसको बड़ा साफ होगा। मुश्किल से पूरे प्रदेश में अगर 2 4 10 5 सीट अगर आ जाए इनकी तो बहुत बड़ी बात है जी। पूरे प्रदेश में 10-5 सीट आ जाए। मैं बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ अभी, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ताना बाना 2014 के दंगों के बाद में इन लोगों ने अपने झूठे जुमलों से जो ताना बाना बिगाड़ दिया था, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात थी वो इन लोगों ने खत्म कर दी थी। आज वो ताना बाना फिर से बन चुका है। अब इसमें यहाँ हिंदू मुस्लिम को कोई नहीं देख जो रहा है। बात करें चुनाव की, 15 तारीख तक चुनाव आयोग ने एक फैसला किया कि बड़ी मीटिंग कोई नहीं होगी, बड़ी सभा नहीं होगी, और हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहे। केस जो कोरोना के ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर, तो क्या लग रहा है आपको, इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखिए, किस तरह से आप वोट मांगेंगे जा करके कि 5 लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जहां तक रैलियों की बात है, अखिलेश भैया के नेतृत्व में समाजवादी रथ ने पूरा पूर्वांचल और पूरे जो है लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। बीजेपी में जो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की जहां भी रैली हुई, सरकारी मशीनरी को उसमें लगा दिया गया। हर जिले को जो है एक लक्ष्य दे दिया गया कि वहां से इतनी बसें आनी है भर करके, चाहे आप जो है कहीं से भी कैसे भी लाओ, किसी तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या उनको कड़ी टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो भी गठबंधन में आ गई हैं। एनसीपी के जो शरद पवार की पार्टी है वो भी गठबंधन में आ गई हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी पूरे देश के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, जो भी समाज के हक में हैं और बीजेपी के जुमलों से परेशान है, वो सब दल जो हैं एक साथ खड़े हैं। पूरा प्रदेश, पूरा देश आज बीजेपी के खिलाफ है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 5 तारीख की घटना हुई पंजाब वाली, उन्होंने देश को शर्मसार किया है। पूरे विश्व बिरादरी में आज भारत की नाक को उन्होंने नीचा कर दिया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री जो कि वर्ल्ड लेवल की सुरक्षा लिए हुए है, एसपीजी सुरक्षा, जो लगभग जो 1-1.5 करोड़ रुपए रोज का उस पर खर्चा है, 600-700 करोड़ पर सालाना उस पर जो खर्चा है, वो एसपीजी को मतलब उससे उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। पंजाब में जाकर पाकिस्तान में जाकर के जब वो बिरयानी खा रहे हैं, वहां तो वो सुरक्षित हैं प्रोटोकॉल तोड़ करके, और यहाँ अपने ही देश में अपने लोगों के बीच में वो सुरक्षित नहीं है। किस तरह की जुमलेबाजी उन्होंने की, तो आज उनकी जुमलेबाजियों को देश देख चुका है, देश की जनता देख रही है, और उनको 2022 के चुनाव में और आने वाले 2024 के चुनाव में, सांसद के चुनाव में, उसमें पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ करके फेंक। 2017 की अगर जो बात करें कि यहाँ योगेश धामा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत के आए थे, यहाँ के जो आपके गांव का माहौल क्या रहा था? कितने लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था? यहाँ देखिए, कितने लोग होंगे? एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, तो कितने लोगों ने वोट दिया था 2017 में? हाथ उठा करके बताइए कि 2017 में आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता के भेजा था लखनऊ, और अब की बार आप उनको हराने के लिए तैयार है क्या? ऐसी आपकी तैयारियां हैं? देखिए, 2014 के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूं, समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूं 2010 से 2012 तक, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद 2014 के चुनाव में बीजेपी को वोट किया था। हालांकि 2017 में नहीं किया था, लेकिन मेरे मोस्टली गांव में से लगभग आधी वोट योगेश धामा जी को बीजेपी के कमल के निशान पर गई थी। अगर जो हम बात करें 2017 से 2022 का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक का रहा है, उनके काम से आप कितना संतुष्ट है? उन्होंने कितना क्षेत्र में विकास कराया? देखिए, जहाँ तक उनके काम की बात है, योगेश धामा जी एक सामाजिक आदमी हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक वोट की बात है, वोट उनको अब की बार यहाँ से नहीं मिलेंगी, और पूरी तरह से गांव जो है गठबंधन के पक्ष में है 99%, क्योंकि धामा जी का बिल्कुल भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अगर कोई बात होती है तो पूरी तरह से योगी सरकार में एक बिरादरी विशेष की चल रही है, एक जाति विशेष की चल रही है, और उसमें जो ओबीसी एससी वर्ग है वो तो पूरी तरह से नदारद है। और उनका जो है अभी आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लगभग 22-23 हज़ार सीटें जो थी ओबीसी की, जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी, उनमें से वो सारी की सारी जनरल से भर दी गई। फिर प्रोटेस्ट किया, छात्रों ने आंदोलन किया। आंदोलन को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए उन्होंने 6,000 सीटें भरने का फिर से जो विज्ञापन निकाला कि 6,000 सीटें ओबीसी से भरी जाएंगी। लेकिन अब आप देखिए कि 6,000 सीटें फिर भरने का उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन हमारी मांग आज भी है कि हम उन 22,000-23,000 पदों को अपना लेने के लिए हम आंदोलन करते रहेंगे। गठबंधन के जो यहाँ कैंडिडेट हैं वो नवाब अहमद हमीद हैं, कोकब हमीद के लड़के। 5 बार कोकब हमीद यहाँ से एमएलए रहे हैं
और 3 बार मंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नवाब साहब की बात है, नवाब कोकब हमीद हमेशा से गांव में जुड़े रहे और हर दुख सुख में यहाँ गांव में आते रहे। कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब उनकी 2-4 बार विजिट ना हो गांव में। काम भी उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी किया, हालांकि हमने उनको वोट नहीं दी, लोकदल से वो थे, हम समाजवादी पार्टी पे करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जब तक वो रहे गांव से अपना नाता नहीं तोड़ा और हमेशा गांव से उनका नाता जुड़ा रहा। अगर जो अभी कैंडिडेट अहमद हमीद हैं उनकी बात करें तो वो कितने लोगों के बीच में रहते हैं या यहाँ दौरा करते हैं या लोगों के बीच में रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, अब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार क्या उनमें चेंजिंग देख रहे हो कि भाई आपको लेकर के कितने वो सीरियस हैं? देखिए, जहाँ तक बात अहमद नवाब साहब की है, अभी वो काफ़ी दिन से गांव में सक्रिय हैं, कई बार गांव में आ भी चुके हैं, समस्याएं भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान की उन्होंने वादे भी किए हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि गठबंधन से चाहे नवाब साहब आए, चाहे और दूसरा कैंडिडेट आए, कोई भी आए, खड़ा कर देंगे इससे गठबंधन से, हम उसको भी वोट देंगे और जिता करके भेजेंगे। और बीजेपी और कुछ लोगों से बात करते हैं। सेठी यादव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं यहाँ क्षेत्र से, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? हम उनके काम तो, उन्होंने काम तो बहुत किया है यहाँ, लेकिन उधर संतुष्ट नहीं। सबसे पहली बात तो ये इस गवर्नमेंट में उनकी चली भी नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा है पशुओं का, जिसने किसानों की फसल तबाह कर दी बिल्कुल। दूसरी बात है कि बेरोजगारी की, क्योंकि आज इस गवर्नमेंट में बालक इतना परेशान हो लिया, जिसकी कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा किसानों को, ना उसका वाजिब दाम मिल रहा गन्ने का। पिछले उन्होंने की 14 दिन में पेमेंट करेंगे, 14 महीने भी पेमेंट नहीं हो रहा। और अभी हमारे यहाँ पिछले साल का अभी पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। अब जब पिछले साल का पेमेंट क्लियर, बच्चों की फीस है, महंगाई है दुनिया भर की, कैसे काम करेगा बताओ किसान? तो आप भारतीय जनता पार्टी के काम से जो उन्होंने बिल्कुल कराया, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिजली के बिल की क्या स्थिति है? बिजली के बिल की इन्होंने अब 1 महीने का तो जुमला दिखाया इन्होंने, भाई ये बताओ, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन यहाँ भी कर दिया, हाफ करा बिल। अब कहाँ तक कहाँ ले आई? हरियाणा, हमारे यहाँ हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट है। ये चुनावी जुमला कहेंगे इसको? बिल्कुल ये रेगुलर रहेगा? चुनावी जुमला है, तो ये चुनाव सरकार आई, अगले महीने से फिर शुरू हो जाओगा। ये तो ऐसे कैसे? भाई एक बार बताओ, किसान पे अपना बिल नहीं जमा हो रहा। अब इन्होंने 1000 रुपये कर दिए, 1700 रुपये कर दिए बिजली। पहले सिलेंडर 400 रुपये कहा, जब बीजेपी वाली 400 रुपये के सिलेंडर सिर पर रख ले, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। इन्होंने फ्री में सिलेंडर तो बांट दिए, पैसे कहाँ होंगे भरवाने के लिए? तो आप ये समझा जाए कि यादव समाज, आपका मानना ये है कि यादव समाज 99% राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पे जो कैंडिडेट रहेगा उसको आप जिताएंगे? बिल्कुल उसे जिताओ जो गठबंधन से रहेगा। क्या तैयारी है आपकी उसको लेकर के? बहुत उसकी तैयार, हम तो प्रयास कर रहे हैं अपनी बिरादरी में भी और बिरादरी में भी कर रहे हैं कि समाजवादी का जो भी उम्मीदवार होगा गठबंधन से, उसे ही जिताओगे। चाहे भाजपा को तो हमें हराना है, इससे चाहे हो कुछ भी। आप और लोगों से बात करते हैं, आपका क्या मानना है भाई साहब? मेरा आप भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं बागपत विधानसभा से जी, वो पुराने लोगों से जुड़ा उनका रहा है, क्या वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को अब की बार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ कहा बिल्कुल उसके विपरीत कहा। सब कुछ इसके विपरीत ही रहा। उन्होंने कहा, मैं तो वो भी चीज़ याद है जब एक ऐड छपता था कि चाय बेची है देश नहीं बेचा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो इन्होंने ना बेची हो, और जो रह रहे हैं उन्हें भी बेच देंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का लाल किला, जिसके लिए इतिहास पढ़ेंगे इतने युद्ध हुए और उन युद्ध में केवल एक ही रहा कि हमारे देश का झंडा इस लाल किले पर लहरे गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार उसकी भी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो भी लीज पे दे दिया, सब कुछ रेलवे भी लीज पे दे दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब बैंक जो ठेके पे देने की तैयारी चल रही है, जब बैंक उस पर चले जाओगे तो ये बताओ कि किस तरह से किस आदमी को क्या होगा। आप भी यादव समाज से हैं? मैं यादव समाज से हूँ, और यादव समाज नहीं, जितने भी किसान हैं, 700 किसान मर गए। अब भी कहते हैं कि जो भी ये बोलते हैं बिल्कुल विपरीत। इन्होंने कहा कि हमने वापस ले लिया। अरे वापस क्या ले लिया? जब 700 व्यक्ति मर गए तब वापस ले लिया। उस समय जब किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहा तब कहाँ चले गए हैं? 700 के मरने के बाद मैं तो समझता हूँ कि इन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि 700 किसानों का हत्यारा है। और उन्हें अगर चुनाव आयोग में शक्ति है, अगर उसमें ताकत है, तो इनके लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी रैलियां आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करता। देश के पैसे से सारा प्रचार चल रहा। एक नमक जिसकी कीमत 10 रुपये, उस पर 20 रुपये का ऐड। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस समय पर
अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा, उस लैपटॉप पे अखिलेश की तस्वीर आती थी। यही लोग कहते थे कि अखिलेश की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। उस लैपटॉप पे अखिलेश की तस्वीर से दिक्कत ही एक नमक पे, जो एक टाटा इतना बड़ा वो है, वो भी अपनी तस्वीर नहीं छापता। बड़ा दुर्भाग्य है इनके, तो बिल्कुल नमक में गलने के दिन आगे, बिल्कुल खत्म होने के दिन आगे। तो ये था अहिर गांव, और यहाँ लोगों से हमने राय जानी कि इनका मत कहाँ जा रहा है और कौन सी पार्टी की का विधायक यहाँ बागपत से बना के भेजेंगे, और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा इस बार, और आने वाला चुनाव हम इनको बता देंगे कि कैसा चुनाव होता है, और इनकी जुमलेबाजी हम छुड़ा देंगे।